हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने मैट्रिक की तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। अगर आप भी चाहते हैं मैट्रिक 2024 के एग्जामिनेशन में मैथ में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल ओएस मैथमेटिक्स पॉइंट्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और शुरू हो जाइए मेरे साथ मेरे वीडियो को देखने के लिए। चलिए, आज मैं आप लोग के लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ उसका नाम है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.6 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। देखिए हम कैसे इसको बोला गया है कि रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। देखिए इसको हम रैखिक समीकरण में कैसे बदलेंगे। तो मान के चलिए आप यहाँ पे इसको मान लीजिए कि आपका ये समीकरण नंबर 1 है और इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर ये 2 है। तो यहाँ पे देखेंगे समीकरण 1 से यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए इसको आपको किस प्रकार से करना होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है 1/2x, तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। और प्लस 1/3 इंटू 1/बाई बराबर कितना 2, आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और सेम उसी प्रकार से समीकरण 2 से यहाँ पे हम लोग देखेंगे, समीकरण 2 से क्या होगा हमारा यहाँ पे कि 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/बाई इक्वल टू 13 कितना 6, यानी 1/2 का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1/x, सेम उसी प्रकार से 1/3 का कोएफिशिएंट कितना है 1/x। तो आपको यहाँ पे मानना होगा, क्या मानना होगा, जो देखिए यहाँ पे मानेंगे, माना कि 1/x बराबर a है तथा 1/बाई बराबर b है, ये आपको मान लेना है। और जहाँ जहाँ आपको 1/x दिख रहा है यहाँ पे, वहाँ पे आपको a रखना है, और जहाँ 1/बाई दिख रहा है वहाँ पे आपको b रखना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 1/2 और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा a, क्योंकि 1/x के जगह पे क्या लिख दिए a। सेम उसी प्रकार से आपको करना है 1/3 और इंटू कितना b इक्वल टू कितना 2। देखिए इसको थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं, तो क्या होगा ये a/2 प्लस y3 बराबर कितना 2। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों कैल्शियम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 6। अब 2 तिया 6, तो 3 से a में गुना करेंगे तो कितना 3a प्लस यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2b इक्वल टू कितना 2। अब इसको नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से कर सकते हैं, यानी 1 से इसमें गुना कर देंगे और 6 से इसमें कर देंगे। तो देखिए ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 3a प्लस 2b इक्वल टू 6 दूनी 12। अब हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ से आप यहाँ भी क्या करेंगे कि 1/3 लिखेंगे और 1/x के लिए हम क्या लिख देंगे a, फिर लिखेंगे प्लस 1/2 और 1/बाई के लिए क्या लिख देंगे b, और इक्वल टू कितना है 13/6, ठीक है, आपको इतना करना है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ भी देखिए a/3 हो जाएगा, अब प्लस b/ कितना 2 हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू कितना आपको दिख रहा 13/6। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 3 और 2 का हम ले लेंगे क्या एलसीएम, तो 3 2 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 6। तो 3 से 6 में भाग लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा 2 बार में, और 2 से a में गुना कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस, फिर 2 से 6 में लगाएंगे तो 2 तिया 6, और ये 3 से गुना करेंगे b में तो कितना हो जाएगा 3b इक्वल टू कितना 13/6। अब देखिए 6 से 6 को काट देंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2a प्लस 3b इक्वल टू कितना आ गया 13, और इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 4 मान लेंगे, ठीक है। अब हम देखिए क्या करेंगे, अब ये इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करके हम a और b का मान निकालेंगे, और a और b को प्रतिस्थापित कर देंगे कहाँ पे 1/x के जगह पे और 1/बाई के जगह पे, तो हमारा x और बाई भी निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले
समीकरण 3 और 4 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए समीकरण 3 और 4 में क्या करेंगे, यहाँ दिख रहा है आपको ए का कोएफिशिएंट कितना है 3 और यहाँ ए का कोएफिशिएंट कितना है 2। तो कोएफिशिएंट हमको पहले तो बराबर करना होगा। तो अगर हम समीकरण 3 में 2 से गुना कर दे तो ये हो जाएगा कितना हमारा 6 और इसमें 3 से गुना कर देंगे तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 6 और उसके बाद समीकरण 3 में से समीकरण को क्या करेंगे 4 को घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 गुना 2 माइनस समीकरण 4 गुना देखिए 3 करने पर, कितना आपको लिखना है करने पर। अब देखिए जब समीकरण 3 में हम 2 से गुना करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 2 से इसमें गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 है, देखिए 3 दूनी 6 है, अब प्लस 2 दूनी 4 भी, अब 12 दूनी 24 ये आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से समीकरण 4 में जब हम 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 है प्लस 3 तिया 9 भी बराबर 13 तिया 39। अब क्या करना है, इसको घटा देना है। तो घटाने के क्रम में क्या होता है कि जहाँ पे प्लस होता है वहाँ क्या हो जाता है माइनस, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी हो जाएगा क्या माइनस और यहाँ प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए -6 है और ऊपर में आपको है +6 है तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा यानी कि एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि +4 भी और -9 भी, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा -5b इक्वल टू, यहाँ भी देखिए कितना हो जाएगा 9 में से 4 या 5 3 में से 2 कितना 1 यानी -15। यहाँ से आप देखिए कि -5b बराबर कितना है -15। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे -5b बराबर कितना -15, जो यहाँ पे है -5b बराबर -15 वही यहाँ पे हम लिख देंगे -5b बराबर -15। अब यहाँ से देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए b बराबर कितना आ जाएगा 15/5 यानी 5 तिया 15। तो हमारा b का मान कितना निकल के आ गया 3। अब हमको क्या करना है कि b का मान अब देखिए b का मान आप कहाँ पे रख सकते हैं, समीकरण 3 में रख सकते हैं या समीकरण 4 में रखिए, कहीं कहीं पे भी आप रखिए आपका a का मान निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण b का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए यहाँ पे समीकरण 3 है हमारा, तो क्या है समीकरण 3 3a + 2b बराबर कितना है 12, ठीक है 3a + 2b बराबर कितना है 12। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3a + 2b बराबर 12। अब 3a का 3a रहने देंगे और 2b के लिए क्या कर देंगे 2 गुना b का जगह पे कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 बराबर कितना 12। तो यहाँ पे देखिए 3a बराबर कितना हो जाएगा और ये 3 दूनी 6 ऊपर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 - 6, तो 12 में से 6 गया कितना 6, इसीलिए a बराबर कितना हो जाएगा 6 बटा कितना 3, तो 3 दूनी 6, तो a का मान कितना आ गया हमारा 2 आ गया, ठीक है। अब लिखेंगे, अब यहाँ पे देखिए हमने शुरू में माना था क्या कि 1/x बराबर a माने हैं और 1/y बराबर b माने हैं। तो हम लिखेंगे a और b के मान को प्रतिस्थापित करने पर, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे a और b के मानों को प्रतिस्थापित करने पर देखिए a और b का मान प्रतिस्थापित करेंगे तो a बराबर मेरा कितना आ गया 2 और a किसके बदले माने थे 1/x बराबर माने थे, तो ये हमारा हो जाएगा 1/x बराबर a था वो क्या हो जाएगा 1/x बराबर कितना 2। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो इससे इसमें गुना होगा और इससे इसमें गुना होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 2x बराबर कितना हो जाएगा 1, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये गुना में है तो 2 उधर जाएगा तो क्या होगा भागा में, तो x बराबर हमारा कितना आ गया 1/2। सेम उसी प्रकार से देखिए 1/y बराबर b माने थे तो यहाँ भी लिख देंगे 1/y बराबर कितना b और b का मान कितना है 3, ठीक है b का मान कितना लिख देंगे 3। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 1/y बराबर 3/1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3y बराबर 1,
इसीलिए कह सकते हैं y बराबर कितना 1/3। यानी इस प्रश्न का जो आंसर आ गया हमारा x बराबर 1/2 एंड y बराबर 1/3, यही हो गया हमारा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी सबसे पहले हम सॉल्व करने से पहले इसको हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे 2/√x है तो ये लिख सकते हैं 2 गुना 1/√x, और इसको लिख सकते हैं प्लस 3 गुना 1/√y इक्वल टू कितना 2। ठीक है, सेम उसी प्रकार से देखिए इसको भी लिख सकते हैं 4 गुना 1/√x प्लस माइनस 9 गुना 1/√y इक्वल टू कितना -1। अब इसको क्या करना है आपको कि इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब लिखेंगे माना कि 1/√x बराबर a है तथा 1/√y बराबर b है, ये आपको सबसे पहले मान लेना है और a और b का मान समीकरण 1 और समीकरण 2 में पुट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या है 2 गुना 1/√x, तो 2 गुना कितना हो जाएगा, ये 2 गुना a हो जाएगा और प्लस 3 गुना कितना हो जाएगा b बराबर 2। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये हो गया हमारा 2a प्लस 3b इक्वल टू 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है, सेम उसी प्रकार से देखिए समीकरण 2 से यहाँ पे देखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 ये है हमारा, तो यहाँ पे देखिए क्या है 4 गुना 1/√x, तो 1/√x के लिए क्या है a, फिर माइनस 9 गुना 1/√y, इसके लिए क्या है b है, अब बराबर कितना -1। इसको हम लिख सकते हैं क्या 4a माइनस 9b बराबर -1 और इक्वेशन नंबर इसको 4 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, अब हमको इस प्रश्न में समीकरण 3 और समीकरण 4 को सॉल्व करके a और b का मान सबसे पहले निकालना है। तो देखिए हम समीकरण a और b का मान इस प्रश्न को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके निकालेंगे। और यहाँ पे देखिए b का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ पे b का कोएफिशिएंट कितना है -9, तो अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9, और ये तो 9 पहले से था और एक पॉजिटिव में भी है और एक नेगेटिव में, और दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा b वाला क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 गुना 3 प्लस समीकरण 4 करने पर आपको इतना लिखना है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 3 में हम 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और प्लस 3 तिया 9b बराबर 3 दूनी 6, देखिए सब में 3 से गुना कर दिए और उसके बाद इसको जैसे वैसे लिख लेंगे, तो 4a माइनस 9b इक्वल टू कितना -1। अब इसको क्या करना है आपको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो एक +9b एक -9b, दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ 6 और 4 मिलके कितना हो गया 10a, अब 6 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ से a का मान निकाल लेंगे, इसीलिए a बराबर कितना हो जाएगा 5/10, यानी कि 5 दूनी 10 बराबर कितना 1/2, तो a का मान हमारा निकल गया कितना 1/2। अब देखिए a का मान आप समीकरण 3 में रख सकते हैं या समीकरण 4 में, आपका b का भी मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर। अब देखिए a का मान जब हम समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे है 2a प्लस 3b इक्वल टू कितना 2 है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 2a प्लस 3b इक्वल टू 2। अब a के लिए हम कितना पुट करेंगे 1/2, तो देखिए ये होगा 2 गुना 1/2 प्लस 3b इक्वल टू 2, तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 1 प्लस 3b इक्वल टू 2, तो 3b बराबर हो जाएगा हमारा 2 - 1। इस तो देखिए यहाँ पे
3b बराबर कितना हो गया 1, इसीलिए b बराबर कितना हो जाएगा 1/3। ये हमारा क्या b का मान निकल के आ गया और ये हमारा a का मान निकल गया। अब हम लिखेंगे a और b के मान को प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर। तो देखिए a बराबर हमारा निकल के आया कितना 1/2 और a बराबर हम क्या माने थे, यहाँ देखिए 1/√x बराबर क्या माने थे a, तो यहाँ पे हम प्रतिस्थापित करेंगे 1/√x बराबर कितना a और a को प्रतिस्थापित कर देंगे किससे 1/2 से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर हो जाएगा √x बराबर कितना 2, देखिए 2 से 1 1 में गुना होगा √x से 1 में, तो √x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अब हमको क्या करना है, √x को खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ये दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा √x का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो देखिए √x का जब होल स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा और बच जाएगा कितना सिर्फ और सिर्फ x, और 2 का स्क्वायर करने पे कितना हो जाएगा 4। तो हमारा देखिए x का मान कितना निकल गया, x बराबर कितना आ गया हमारा 4, ठीक है, ये हमारा x का मान आ गया। अब सेम उसी प्रकार से हम b को भी प्रतिस्थापित कर दें किससे, यहाँ देखिए 1/√y से हम b को भी प्रतिस्थापित कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√y बराबर कितना b, ठीक है, और b का मान हमारा कितना निकल के आया 1/3, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/√y इक्वल टू 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से भी आ जाए कितना √y बराबर 3। अब देखिए रूट को खत्म करने के लिए फिर से हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये लिख लेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ये √y का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा, √y का होल स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा y, और 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9। तो देखिए हमारा y का मान कितना आ गया 9। तो यानी कि इस प्रश्न का जो x और y का मान निकला, देखिए x का मान 4 है और y का मान कितना है 9, यानी इस प्रश्न का जो आंसर है x बराबर 4 एंड y बराबर कितना 9, यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कह रहा 4/x + 3y बराबर 14 और 3/x - 4y बराबर कितना है 23 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी इन दोनों समीकरणों को सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशन में से कन्वर्ट करना है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना 1/x प्लस 3y बराबर कितना 14, और इसको भी लिख सकते हैं 3 गुना 1/x माइनस 4y बराबर कितना 23। अब इसको आपको समीकरण 1 मान लेना और इसको आपको समीकरण नंबर 2 मान लेना है। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे y को हम लोग जैसे वैसे रहने देंगे, सिर्फ 1/x को के जगह पे कुछ मान लेंगे, तो लिखेंगे माना कि 1/x इक्वल टू a है, ठीक है, इतना कर लेंगे और a को वहाँ रख देंगे जहाँ कहाँ है, जहाँ 1/x है वहाँ हम a का मान रख देंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से देखिए यहाँ पे रखेंगे 4 गुना a, तो क्या हो जाएगा 4a अब प्लस 3y का 3y ही रहने देंगे बराबर कितना 14, और इसको इक्वेशन नंबर आपको क्या मान लेना 3, ठीक है। सेम उसी प्रकार से देखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से देखने पे क्या है 3 गुना 1/x, तो 3 गुना 1/x है तो 1/x बराबर कितना हमारा है, तो यहाँ पे हो जाए कितना 3a अब माइनस 4y बराबर कितना 23, और इसको आपको समीकरण नंबर 4 मान लेना है, ठीक है। तो अगर हम इसमें 3 से गुना कर दें और इसमें 4 से गुना कर देंगे तो इन दोनों का क्या होगा कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा, और उसके बाद हम दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे जोड़ने पे अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो ये प्लस में है और ये माइनस में, तो बाई वाला मेरा क्या होगा एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 गुना 4 प्लस समीकरण 4 गुना 3 करने पर,
यही आपको करना है बस। तो देखिए समीकरण 3 ये है, इसमें अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 4a का कितना हो जाएगा 16a और प्लस 3y का कितना हो जाएगा 12y। सेम उसी प्रकार से 14 में जब हम 4 से गुना करेंगे तो 14 चौके 56, ठीक है। फिर देखिए समीकरण 4 में हम किससे गुना करें 3 से, तो इसमें 3 से करेंगे तो 9a माइनस 12y बराबर 23 या 69। अब क्या करना है जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा प्लस 12y और माइनस 12y क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए कैंसिल हो गया, यानी कि एलिमिनेट हो गया। अब 16a और 9a कितना हो जाएगा 25a बराबर, ये दोनों को भी जोड़ देंगे तो 9 छो 15 के 5 बाकी 1 छो 5 11 1 12, यानी कितना हो गया 125। तो इसीलिए a बराबर हो जाएगा कितना 125 बटा कितना 25, तो ये कितना बार में कट जाएगा 5 बार में। तो a का मान हमारा कितना निकल के आ गया 5, ठीक है। अब देखिए a हमारा 5 आ गया। अब a का मान को आप समीकरण 3 में रख सकते हैं या समीकरण 4 में। a का मान समीकरण 3 में रखने पर, a का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए समीकरण 3 क्या है 4a प्लस 3y बराबर कितना 14। यहाँ लिख देंगे 4a प्लस 3y बराबर कितना 14, ठीक है। और a का मान कितना निकल के आ गया 5, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4 गुना 5 प्लस 3y बराबर 14, ठीक है। a का मान जब हम समीकरण 3 में रखेंगे तो मेरा किसका मान निकलेगा y का मान निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो b नहीं है तो सिर्फ y का मान निकलेगा। तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20, तो ये हो जाएगा हमारा 20 प्लस 3y बराबर 14। अब 3y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये 20 उधर चला जाएगा तो 14 माइनस 20 ये हो जाएगा, तो 3y बराबर यहाँ आ जाएगा कितना -6। अब इसीलिए लिखेंगे y बराबर कितना -6/3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो y का मान कितना आ गया हमारा -2। अब देखिए y का मान तो हमारा निकल गया कितना -2, 1/x बराबर माना था हम लोग ने a, ठीक है। तो अब लिखेंगे a का मान को प्रतिस्थापित करने पर, लिखेंगे a का मान को प्रतिस्थापित करने पर, a का मान को प्रतिस्थापित करने पर, तो a बराबर कितना हमारा 1/x, तो यहाँ पे हम कर देंगे 1/x बराबर क्या है a, तो ये हो जाएगा हमारा 1/x, x बराबर कितना a का जगह पे कितना है 5, तो लिख देंगे 5। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 से गुना होगा 1 में और 5 से गुना होगा किस में x में, तो ये हो जाएगा हमारा 5x बराबर 1, इसीलिए x बराबर 1/5, यानी इस प्रश्न का जो आंसर आ गया x बराबर क्या आ गया 1/5 एंड y बराबर कितना आ गया -2। यहाँ पे देखिए -2 है, ठीक है। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ भी सबसे पहले इसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 5 गुना 1/x - 1 प्लस 1 गुना 1/y - 2 इक्वल टू कितना 2। सेम उसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं 6 गुना 1/x - 1 माइनस 3 गुना 1/y - 2 बराबर कितना 1। अब यहाँ पे आपको मानना है कि माना कि 1/x - 1 बराबर a है तथा 1/y - 2 बराबर b है, ठीक है। अब a और b जहाँ जहाँ भी 1/x - 1 और 1/y - 2 है वहाँ हम a और b को रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में देखिए 5 गुना 1/x - 1 है, तो इस क्या हो जाएगा 1/x - 1 के जगह पे रख देंगे a, तो ये हो जाएगा हमारा 5 है, और प्लस 1 गुना y - 2 है, तो 1/y - 2 बराबर कितना है हमारा b, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 गुना b यानी कि खाली b बराबर कितना 2। अब इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि ये देखिए अब ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है। सेम उसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे 6a प्लस -3b बराबर कितना
1 और इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लेना है 4। अब देखिए इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम समीकरण 3 में 3 से गुना कर दे तो देखिए ये +3 भी हो जाएगा और ये -3 भी पहले से है। तो और समीकरण 3 में अगर 3 से गुना करके समीकरण 4 में जोड़ दें तो ये दोनों क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, यानी बी वाला खत्म हो जाएगा। तो हमारा ए का मान निकल जाएगा और फिर ए का मान निकल जाएगा तो हम लोग बी भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे समीकरण 3 गुना 3 प्लस समीकरण 4 करने पर, ठीक है, यह आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 3 में जब हम 3 से गुना करेंगे तो 5 दिया, ये हो जाएगा 15a प्लस 3b बराबर कितना 6। देखिए ठीक है, अब यहाँ पे हमको ये ऐड करना है 6a माइनस 3b इक्वल टू कितना 1। अब देखिए इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ पर लिख दिए जोड़ना है। तो +3b और -3b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोनों। तो बच जाएगा 15a और 6 कितना 21a और 6 1 7। इसीलिए a बराबर कितना होगा 7/21, 7 या 21। तो a का मान हमारा कितना निकल के आ गया 1/3। अब देखिए a जब हमारा निकल गया तो b भी हम निकाल लेंगे, यानी a का मान को समीकरण 3 या 4 में रख दीजिए। तो हम लिखेंगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, a का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 3 हमारा क्या है 5a प्लस b बराबर 2। तो यहाँ है 5a प्लस b बराबर 2। तो a का मान कितना है 1/3। तो 5 गुना 1/3 प्लस b बराबर 2, ये कितना हो जाएगा 5/3। तो इसीलिए b बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस ये 5/3 इधर आ जाएगा, क्योंकि 5 गुना 1/3 तो 5/3 होगा। तो ये कितना आ जाएगा b बराबर 3 दूनी 6, यानी एलसीएम ले लेंगे इसके नीचे रख के 1, तो 3 आ जाएगा और 1 से भाग लगाएंगे 3 में तो 3 बार में कटेगा। देखिए 1 से भाग लगाएंगे 3 में तो 3 बार में कटेगा, तो 3 दूनी 6 माइनस 3 से 3 में भाग लगाएंगे एक बार में, तो यहाँ कितना हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 5। तो b बराबर हमारा निकल के आएगा 1/3। ठीक है, यहाँ से हमारा b का भी मान निकल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए लिखेंगे a और b के मान को प्रतिस्थापित करने पर ए और बी के मान को क्या करना प्रतिस्थापित करना। तो ए को ए बराबर हमने क्या माना था, देखिए ए बराबर हमने माना था 1/x माइनस 1 और बी बराबर हमने माना था 1/y माइनस 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/x माइनस 1 बराबर कितना, ए का मान कितना है 1/3। अब देखिए कैसे हमारा x निकलेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 बराबर कितना 3 और ये -1 उधर चला जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 3 + 1। तो x बराबर कितना आ गया हमारा 4। यही हो गया हमारा x का वैल्यू। अब जब x निकल गया है तो y भी हम लोग निकाल लेंगे उसी प्रकार से। देखिए तो y बराबर क्या था 1/y माइनस 2 बराबर क्या है b। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/y माइनस 2 इक्वल टू b का मान कितना आया था 1/3। आप यहाँ पे देखिए b का मान 1/3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3 और यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू कितना 3। तो हमारा y बराबर हो जाएगा 3 + 2, क्योंकि ये -2 उधर जाएगा तो +2, तो y बराबर कितना आ गया 5। यानी इस प्रश्न का जो आंसर है x बराबर 4 एंड y बराबर 5, यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करा 7x माइनस 2y बटा एक्स वाई बराबर 5 और 8x प्लस 7y बटा एक्स वाई बराबर कितना 15। देखिए हमको सबसे पहले इसको क्या करना लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना। तो मान लीजिए कि ये आपका समीकरण नंबर 1 है और ये आपका समीकरण नंबर 2 है। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से, देखिए कैसे इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ दिख रहा है आपको एक्स वाई, तो एक्स वाई में क्या करेंगे इसको अलग अलग कर देंगे, यानी 7x बटा एक्स वाई और माइनस 2y और बटा कितना एक्स वाई, इसको हम लोग इस प्रकार से कर देंगे अलग अलग और इधर लिख देंगे कितना 5। अब देखिए x से x क्या हो जाएगा कट जाएगा और यहाँ y से y भी क्या होगा कट जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या बच जाएगा 7/y माइनस 2/x बराबर कितना 5। ठीक है, ये बच जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 7 गुना
1/बाई माइनस 2 गुना 1/x बराबर 5। ठीक है, आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। सेम उसी प्रकार से देखिए, या चाहे आप x वाला को इधर ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, -2 गुना 1/x प्लस 7 गुना 1/बाई बराबर कितना 5। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। सेम उसी प्रकार से देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 2 से। यहाँ पे देखिए समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है, 8x प्लस 7y बटा एक्स वाई। तो इसको भी अलग अलग करके लिखेंगे, 8x बटा एक्स वाई प्लस 7y बटा एक्स वाई इक्वल टू कितना 15। ऐसा इसलिए हम अलग अलग करें ताकि इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद वापस से क्या इतना ही आ जाएगा। तो हमको देखिए x से x यहाँ पे कट जाएगा और बाई से बाई यहाँ पे कट जाएगा। तो देखिए, अगर हम यहाँ लिख दें 7/x आगे में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख सकते हैं 7/x प्लस 8/बाई, बशर्ते कि दोनों का साइन चेंज नहीं होना चाहिए। इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कैसे, 7 गुना 1/x प्लस 8 गुना 1/बाई इक्वल टू कितना 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी 1/x दिख रहा है और यहाँ भी 1/x, यहाँ भी 1/y और यहाँ भी 1/y। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना कि 1/x बराबर a है तथा 1/y बराबर b है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1/x का वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ 1/y का वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा एक क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे 1/x के जगह पे जब a रखेंगे तो ये हो जाएगा -2a और प्लस 7y बराबर कितना 5, और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है, सेम उसी प्रकार से यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा हमारा 7 गुना 1/x है तो ये हो जाएगा 7a प्लस 8b बराबर कितना 15, और इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ देखिए a का कोएफिशिएंट कितना है -2 और यहाँ पे a का कोएफिशिएंट कितना है 7। अगर हम इसमें 7 से गुना कर दें और इसमें 2 से गुना कर दें तो यहाँ भी 14 हो जाएगा और यहाँ भी 14 हो जाएगा, और फिर दोनों को जोड़ दें तो a और a क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 गुना 7 प्लस समीकरण 4 गुना 2 करने पर। ठीक है, ये लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम इस समीकरण 3 में 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -14a प्लस 7×7 49 बराबर 7×5 35, और अगर इसमें हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14a प्लस 8×2 16। एक मिनट, यहाँ पे देखिए आपका b होगा, बाई नहीं होगा, b होगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ भी b हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हम गुना कर रहे हैं 2 से, तो 7×2 14 है प्लस 8×2 16 b बराबर 15×2 30। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, हमको जोड़ देना है। तो देखिए जोड़ेंगे तो -14 और 14 ये खत्म हो जाएगा, दोनों खत्म हो जाएगा, और 49b और 16b मिलकर कितना हो जाएगा 65b, और इधर भी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 65। ठीक है, इसीलिए b बराबर हो जाएगा 65 बटा कितना 65। तो 65 से 65 कितना बार में कट जाएगा, 1 बार में। तो b का मान हमारा कितना आ गया 1। ठीक है, b का मान हमारा आ गया 1। अब लिखेंगे b का मान समीकरण 3 में रखिए या समीकरण 4 में रखिए, आपका a का भी मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे b का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर तो देखिए b का मान कितना है 1, और समीकरण 3 हमारा क्या है -2a प्लस 7b बराबर 5। ये है -2a प्लस 7b बराबर कितना 5। देखिए यही है। अब यहाँ पे b का मान कितना पुट कर देंगे 1, तो देखिए क्या हो जाएगा -2a प्लस, अब b जब 1 होगा तो 7 गुना 1 तो कितना हो जाएगा 7 बराबर 5, तो ये हो जाएगा -2a बराबर 5 - 7 इक्वल टू कितना -2। तो देखिए इसीलिए a बराबर कितना हो जाएगा -2 बटा कितना -2, और -2 से -2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। तो हमारा a का मान कितना निकल के आ गया 1, यही हमारा a का मान हो गया और ये b का मान हो गया। देखिए यहाँ पर a और b का मान दोनों का मान क्या है सेम निकला है। अब हम देखें
एक्स और वाई का मान कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे ए और बी का मान प्रतिस्थापित, ए और बी का मान प्रतिस्थापित करने पर ए बराबर हमने माना था कितना 1/x और बी बराबर माना था कितना 1/y। तो यहाँ पे कर देंगे 1/x बराबर कितना ए और ए का मान कितना है हमारा 1। तो देखिए इसके नीचे 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो सीधा सीधा हमारा x बराबर कितना आ जाएगा 1। सेम उसी प्रकार से देखिए 1/y बराबर b है तो 1/y बराबर b का वैल्यू कितना आया 1। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का x बराबर 1 और y बराबर क्या आ गया 1। ये हमारा इस प्रश्न का क्या आ गया आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है 6x + 3y बराबर 6xy और 2x + 4y बराबर 5xy। तो देखिए हमको इसको लीनियर इक्वेशन में बदलना है। तो देखिए अगर हम x y से दोनों तरफ भाग लगा देंगे तो ये 1/x और 1/y के फॉर्म में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसको मान लीजिए आप समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 क्या है हमारा 6x + 3y बराबर 6xy। अब लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों तरफ x y से भाग देने पर, ठीक है, एक्स वाई से भाग देने पर ये लिखना है हमको। अब देखिए दोनों तरफ जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6x + 3y बटा कितना एक्स वाई बराबर 6xy बटा कितना एक्स वाई। ठीक है, अब क्या होगा एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भी देखिए क्या होगा, यहाँ हो जाएगा हम अलग अलग कर लेंगे 6x बटा कितना एक्स वाई प्लस 3y बटा कितना एक्स बाई, इधर कितना बच गया 6। तो देखिए यहाँ बाई से बाई कट जाएगा, यहाँ क्या एक्स से एक्स कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा देखिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स वाला को, तो 3/x देखिए यहाँ पे देखिए प्लस 3/x है तो प्लस 3/x, यहाँ पे देखिए प्लस 6 बटा कितना बच गया बाई, तो इसको लिख लेंगे अब बराबर कितना 6। अब इसको मान लेंगे, देखिए ये आ गया हमारा किसा समीकरण 1 से। सेम उसी प्रकार से देखिए हम लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यहाँ भी देखेंगे तो समीकरण 2 से क्या है 2x + 4y बराबर कितना 5xy। यहाँ भी लिखेंगे समीकरण 2 के दोनों तरफ, समीकरण 2 के दोनों तरफ x y से भाग देने पर। तो देखिए उसी प्रकार से यहाँ भी अगर हम x y से भाग देंगे तो ऐसे हो जाएगा, यानी लिख देते हैं 2x बटा सीधे सीधे xy और प्लस 4y बटा कितना एक्स वाई बराबर 5xy बटा कितना एक्स वाई, ये हम लिख देते हैं। फिर देखिए यहाँ बाई से वाई कट जाएगा, यहाँ एक्स से एक्स कट जाएगा और यहाँ एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/x प्लस 2/y बराबर कितना 5। आप इस प्रकार से लिखिए ताकि हम लोग को बनाने में आसानी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ देखिए आपको ये समीकरण 1 से ये आया था और समीकरण 2 से आपका ये आ गया। अब देखिए समीकरण 1 में आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते थे 3 गुना 1/x प्लस 6 गुना 1/y इक्वल टू कितना 6। आप इसको लिख सकते थे और यहाँ भी आप कैसे लिख सकते हैं 4 गुना 1/x प्लस 2 गुना 1/y इक्वल टू कितना 5। हमने सारा वेरिएबल को अलग अलग कर दिया। अब ये दोनों वेरिएबल को हम लोग कुछ मान लेंगे, यानी ऐसे कि माना कि 1/x बराबर a है तथा 1/y बराबर b है। इस प्रकार से हमने इसको मान लेना है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, x 1/x के जगह पे a और 1/y के जगह पर क्या b। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये हो जाएगा हमारा 3a प्लस 6b बराबर कितना 6 और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। ठीक है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी आप वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या 1/x और 1/y का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4a प्लस 2b बराबर कितना 5 और इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे। अगर हम समीकरण 4 में 3 से गुना करते तो ये कितना हो जाएगा 6b हो जाएगा और यहाँ 6b पहले से मौजूद है। अगर हम ऐसे लिख दें समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 गुना 3 करने पर, तो देखिए क्या हो जाएगा
समीकरण 3 को जैसे है वैसे लिख लेंगे। 3a प्लस 6b बराबर कितना 6, तो 3a प्लस 6b बराबर 6 को लिख लेंगे, ठीक है। और समीकरण 4 में गुना करना किससे, 3 से, तो समीकरण 4 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12a प्लस 3 दूनी 6b बराबर 5 तिया 15, ठीक है। अब क्या करना है, घटाना है। तो घटाने के क्रम में क्या होता है, जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस, जहाँ भी प्लस होता है वहाँ माइनस, तो यहाँ भी प्लस है यहाँ माइनस, सभी जगह देखिए माइनस में हो गया। तो प्लस 6b और माइनस 6b ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए माइनस 12a और प्लस 3a ये कितना हो जाएगा, माइनस 9a बराबर माइनस 15 और प्लस 6 ये भी कितना हो जाएगा, माइनस 9। तो देखिए इसीलिए a बराबर क्या हो गया, माइनस 9 बटा माइनस 9। तो देखिए माइनस 9 से माइनस 9 कट जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 1, यानी a का जो मान निकल के आ गया हमारा कितना आ गया, 1, ठीक है। उसी प्रकार से अब हम लोग b का भी मान निकालेंगे। तो a का मान या तो आप समीकरण 3 में रखिए या तो समीकरण 4 में रखिए। a का मान समीकरण 4 में रखने, समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। a का मान समीकरण 4, तो समीकरण 4 क्या है, 4a प्लस 2b बराबर 5। तो यहाँ देखिए ये है 4a प्लस 2b बराबर कितना 5, और a का मान कितना आ गया 1। तो यहाँ पे 4 गुना 1 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2b बराबर कितना 5, ठीक है। अगर ये 4 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा देखिए, और 2b इधर ही रह जाएगा, और ये हो जाएगा 5 माइनस 4, तो 2b बराबर कितना हो गया 1, इसीलिए b बराबर कितना आ गया 1/2। तो हमारा देखिए b का भी मान कितना निकल के आ गया 1/2। अब आपको क्या करना है, a और b के मान को प्रतिस्थापित कर देना है, किससे, 1/x और 1/y के मान से। तो यहाँ पर लिखेंगे a और b के मान को प्रतिस्थापित करने पर ये लिख देंगे, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, तो a बराबर हमारा कितना है 1, और हमने देखिए एक किसके बदले माना था, यहाँ पे देखिए 1/x बराबर हमने a माना है और 1/y बराबर b माना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/x बराबर माने थे a, तो देखिए 1/x बराबर कितना हो जाएगा, a की जगह पे कितना आया 1। अब इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। सेम उसी प्रकार से जब 1/y को हम प्रतिस्थापित करेंगे किससे, b से, तो यहाँ लिखेंगे 1/y बराबर b, और b का मान हमारा कितना निकल के आया 1/2। तो ये हो जाएगा हमारा 1/y बराबर 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए 1 गुना 2 2 हो जाएगा, और 1 गुना y कितना हो जाएगा y, तो इसीलिए y बराबर कितना आ गया 2। यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर है x बराबर 1 एंड y बराबर 2, यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर कितना 4 है, और 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2 है। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 1/x प्लस वाई प्लस 2 इंटू 1/x माइनस वाई बराबर कितना 4। सेम उसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 1/x प्लस वाई माइनस 5 इंटू 1/x माइनस वाई बराबर कितना -2। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे यहाँ पे कि माना कि 1/x प्लस वाई बराबर a है तथा 1/x माइनस वाई बराबर b है। यानी कि आपको 1/x प्लस वाई को a से रिप्लेस कर देना है और 1/x माइनस वाई को b से रिप्लेस कर देंगे, ताकि ये लीनियर इक्वेशन में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 10a प्लस यहाँ पे 2b बराबर कितना 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 10a प्लस 2b बराबर 4, यहाँ देखिए 10a प्लस 2b बराबर 4। अगर हम दोनों तरफ 2 से भाग दे दें तो ये 5a हो जाएगा, ये 5a हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये सिर्फ और सिर्फ b हो जाएगा, और ये
2 हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन नंबर हमको क्या करना है, 3 मान लेना है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पे भी चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 15a माइनस 5b बराबर कितना, -2। ठीक है, यही है। और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए कोएफिशिएंट को कैसे हम लोग इक्वल करेंगे। देखिए यहाँ तो दिख रहा है आपको -5 और यहाँ दिख रहा है 1। अगर हम इसमें 5 से गुना कर दें तो ये क्या हो जाएगा, +5b और ये है -5b। फिर दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो b का क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपली कि समीकरण 3 गुना 5 प्लस समीकरण 4 करने पर, इतना करना बस। अब देखिए इतना करने से क्या हो जाएगा, समीकरण 3 में लिखे 5 से गुना करेंगे तो इसमें 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, 5 गुना 5 25 है। अब प्लस क्या हो जाएगा 5b और बराबर कितना, 2 गुना 5 तो कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब समीकरण 4 को सीधे सीधे क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ लिखेंगे 15a माइनस 5b बराबर कितना, -2। अब आपको क्या करना है, इसको ऐड कर देना। तो ऐड करने के से क्या होगा, देखिए ये +5b और -5b क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ये 25 और 15 कितना हो जाएगा 40a और 10 में से 2 गया कितना 8। तो इसीलिए a बराबर कितना हो जाएगा 8/40 यानी 8 पंजे 40। ठीक है, तो a का मान हमारा कितना निकल के आ गया 1/5। अब क्या करेंगे हम, देखिए a का मान आप समीकरण 3 में रख दीजिए या समीकरण 4 में रखिए, आपका b भी निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे a का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, a का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 दिख रहा है हमारा 5a प्लस कितना है b बराबर कितना 2, यही है हमारा समीकरण 3, 5a प्लस b बराबर कितना 2। ठीक है, इससे हम a का मान रखें कितना है 1/5, तो ये हो जाएगा 5 गुना 1/5 प्लस b बराबर 2। तो 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा क्या 1 प्लस b बराबर कितना 2। तो यहाँ से देखिए b बराबर कितना हो जाएगा 2 - 1, तो b का मान कितना आ गया 1। ठीक है, अब हमको क्या करना है, लिखना है a और b के मान को प्रतिस्थापित करने पर, लिखेंगे प्रतिस्थापित करने पर, ये आपको लिखना है। तो देखिए a बराबर हमने क्या माना था, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि a बराबर हमने माना था 1/x + y और b बराबर है हमारा 1/x - y। तो a के जगह पे हम रख दें क्या 1/5 जो निकल के आया है वो रख देंगे a के जगह पे, तो 1/x + y बराबर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या था हमारा 1/x + y बराबर क्या है a है। ठीक है, तो अब हम लिख देंगे यहाँ पे 1/x + y बराबर a के जगह पे कितना आ गया है 1/5, तो यहाँ कर देंगे 1/5। अब हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 5 से गुना करेंगे किसमें, इस 1 में, और x + y से करेंगे इसमें, यानी 5 बराबर कितना हो जाएगा x + y। तो यहाँ पे लिखेंगे x + y बराबर 5 और इसको इक्वेशन नंबर क्या 4 तक तो हमने मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 5 मान लेंगे। सेम उसी प्रकार से देखिए जब हम लोग b को प्रतिस्थापित करेंगे, यानी ये वाला देखिए यहाँ पे हमने क्या माना था 1/x - y बराबर b, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/x - y बराबर b। तो ठीक है 1/x - y बराबर b, तो b के लिए हमारा कितना है, b का वैल्यू देखिए हमारा कितना है 1 है, अभी हमने निकाला था b का वैल्यू 1, तो यहाँ कर देंगे 1 और इसके कुछ नीचे नहीं है तो यहाँ भी लिख दें क्या 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यानी कि 1 से इसमें गुना करेंगे और इससे इसमें गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 गुना 1 1 और इधर क्या x माइनस y खाली बचेगा, यानी आप लिख सकते हैं x माइनस y बराबर कितना 1 और इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लीजिए। अब आपको दिख रहा है इक्वेशन 5 और 6। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग इन दोनों को सॉल्व करके हम x और y का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे y का कोएफिशिएंट +1 है और यहाँ y का कोएफिशिएंट कितना है -1, तो सीधा सीधे क्या कर देंगे हम इसमें समीकरण 5 को समीकरण 6 में जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 5 प्लस समीकरण 6 करने पर, इतना करना है हमको। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या है समीकरण 5 x + y बराबर 5 और समीकरण 6 क्या है x - y बराबर 1।
ऐड कर देंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, बच जाएगा कितना 2x बराबर 6, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6/2, 2 तिया 6, तो x बराबर हमारा कितना निकल के आ गया 3। अब क्या करेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 5 में रखने पर या 6 में रखने पर, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 5 में रखने पर, देखिए समीकरण 5 क्या है, समीकरण 5 है हमारा x प्लस वाई बराबर 5, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5 और x का मान कितना हमारा 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर कितना आ गया 5 माइनस 3 बराबर कितना 2, तो लिख सकते हैं इस प्रश्न का जो आंसर आ गया x बराबर 2 एंड y बराबर कितना 2, सॉरी x बराबर कितना है 3, यहाँ पे देखिए x बराबर कितना 3 और y बराबर कितना 2, यहाँ पे आप देख रहे हैं x बराबर 3 और y बराबर कितना है 2, तो यही हो गया हमारा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4 और 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर माइनस 1/8। अब देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसमें आपको क्या कर लेना है, इसमें आपको ये मान लीजिए कि समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। सबसे पहले आप मान लीजिए कि माना कि 1/3x प्लस वाई बराबर तथा 1/3x माइनस वाई बराबर कितना b है। ठीक है, आपको ये मान लेना है। अब देखिए यहाँ पे कैसे हम करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से करने पे क्या हो जाएगा 1/3x प्लस वाई आपको दिख रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा a और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस b बराबर कितना 3/4, इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 3। सेम उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई और माइनस 1/2 इंटू 1/3x माइनस वाई बराबर माइनस 1/8, इसको हम इस प्रकार से मान सकते हैं। और इतना का वैल्यू क्या है a और इतना का वैल्यू क्या है b, तो ये हो जाएगा हमारा क्या a/2 माइनस b/2 बराबर माइनस 1/8। अब क्या करना है कि एलसीएम ले लेंगे, 2 2 का था 2 हो जाएगा और यहाँ क्या है माइनस b बराबर माइनस 1/8। अब देखिए 2 चौके 8 काट देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस b बराबर माइनस 1 बटा कितना 4, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेना है। अब देखिए समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करके हम a और b का मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए समीकरण 3 में b का कोएफिशिएंट कितना है +1 और यहाँ पे b का कोएफिशिएंट कितना है -1, तो कोएफिशिएंट में देखिए सिर्फ माइनस का सीधे जोड़ देंगे, यानी लिखिए समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 करने पर, तो समीकरण 3 और 4 को जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस b बराबर 3/4 और नीचे है a माइनस b बराबर माइनस 1/4। अब ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा b से b हमारा कैंसिल हो जाएगा, देखिए b से b क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या यहाँ पे 2a और इधर बच गया 3/4 माइनस 1/4, तो यहाँ पे 4 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 3 माइनस 1 यानी कि कितना 2/4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना 2/4, तो देखिए 2a बराबर आ गया हमारा 2/4, तो देखिए 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया 2a बराबर 1/2, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2a गुना 2 कितना हो जाएगा, देखिए इस प्रकार से 2a गुना कितना 2 कितना हो जाएगा 4a और 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे, तो यहाँ से देखिए इसीलिए हमारा a बराबर कितना आ गया 1/4। अब अगर a का मान आप समीकरण यहाँ पे देखिए, अब a का मान आप समीकरण 3 में रख दीजिए या तो समीकरण 4 में रख दीजिए, आपका b भी निकल जाएगा, तो हम रखते हैं समीकरण 3 में, लिखेंगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए a का मान अगर हम समीकरण 3 में रख दें तो समीकरण 3 क्या है a प्लस b बराबर 3/4, तो ये हो जाएगा a प्लस b बराबर 3/4, तो देखिए a का मान है 1/4, तो 1/4 प्लस b बराबर कितना हो गया 3/4, यानी कि b बराबर कितना हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा b बराबर 4 4 का एलसीएम 4, तो 3 माइनस 1 यानी कि कितना 2/4, 2 दूनी 4, तो b का मान हमारा कितना निकल के आ गया 1/4।
2। ठीक है, b का मान आ गया हमारा 1/2। अब लिखेंगे a और b के मान को प्रतिस्थापित करने पर, लिखेंगे a और b के मान को प्रतिस्थापित करने पर। अब यही लिखना है, a और b के मान को प्रतिस्थापित करने पर। तो देखिए यहाँ पे देखिए हमने a बराबर क्या माना था 1/3x प्लस वाई, और b बराबर क्या माना था 1/3x माइनस वाई। तो देखिए यहाँ से कर देंगे प्रतिस्थापित। 1/3x प्लस वाई बराबर हमने क्या माना था a, तो अब ये क्या हो जाएगा 1/3x प्लस वाई बराबर है a का मान हमारा कितना निकल के आया, देखिए 1/4 है a का मान, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 3x प्लस वाई बराबर कितना 4, इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए। ठीक है, सेम उसी प्रकार से देखिए अब हम जब करेंगे 1/3x माइनस वाई बराबर क्या b, तो यहाँ हो जाएगा 1/3x माइनस वाई बराबर b। तो देखिए 1/3x माइनस वाई बराबर b का वैल्यू कितना है हमारा, देखिए 1/2 आया है, तो यहाँ पे कर देंगे कितना 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे भी करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लीजिए। अब हम समीकरण 5 और 6 को सॉल्व करके x और y का मान निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए y का कोएफिशिएंट +1 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना -1 है, तो सिंपली दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो y हमारा क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 5 प्लस समीकरण 6 करने पर। ठीक है, ये हमको लिखना है। तो देखिए 5 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 4, और नीचे कितना है 3x माइनस वाई बराबर 2। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे, अब ये दोनों को ऐड कर देंगे तो y से y खत्म हो जाएगा, और 3x और 3x मिलकर कितना 6x बराबर 4 और 2 6। तो इसीलिए x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 6/6। तो 6 से 6 कट जाएगा कितना बार में, एक बार में। तो हमारा x का जो मान है वो कितना निकल के आ गया 1। अब x का मान आप क्या करिए समीकरण 6 में या तो समीकरण 5 में रख दीजिए। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 5 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 5 में रखने पर। तो समीकरण 5 क्या है 3x प्लस वाई बराबर 4, ये है 3x प्लस वाई बराबर कितना 4। तो x का मान है 1, तो 3 गुना क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई बराबर 4, तो ये हो जाएगा वाई बराबर देखिए यहाँ पहले से 4 है, और ये 3 गुना 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। तो वाई बराबर कितना आ गया 1, यानी इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या आ गया x बराबर 1 एंड वाई बराबर 1। देखिए यहाँ से वाई बराबर 1 आया था, तो इस प्रश्न का आंसर हो गया x बराबर 1 और वाई बराबर 1। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज इतना तक ही प्रश्न को सॉल्व करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है। इसका बचा हुआ क्वेश्चन को मैं पार्ट 2 में सॉल्व करा दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल OS मैथमेटिक्स पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।